हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट एसएमएल। आज के मेंस लेवल पजल सीरीज में आई हैव ब्रॉट द सेट नंबर 4 फॉर यू। इससे पहले मैंने आपको सेट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। द लिंक ऑफ दोज वीडियोस आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आज जो सेट 4 है हमारा, इसमें हम लोग एक ब्लड रिलेशन के पजल को देखेंगे, जहाँ पे आपके पास ब्लड रिलेशन में कुछ कपल्स हैं, सेशन आपका अटेंड करते हैं, वो अलग अलग डेट्स में अटेंड करते हैं। सो वो डेट्स हमें असाइन करना है। सो अगर आप ओवरऑल इस पजल को देखोगे तो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, बट दिस इज वेरी डुएबल। सो देखते हैं कि क्या पजल है आपका और कैसे इसको सॉल्व करना है। So this is a question in Hindi for our Hindi subscriber and this is the question in English. So before solving it, I'll request कि आप लोग इसको pause कीजिए and try to solve it on your own. आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, आपका करेक्ट आंसर भी आ गया होगा। एंड अगर आपको मतलब कम टाइम लगा है या फिर जितना भी टाइम आपको लगा है, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप जो है बाकी लोगों के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करते हो। नाउ बिफोर सॉल्विंग इट, आई जस्ट वांट टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स जो इस पजल के रिस्पेक्ट में आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको पहली बार एग्जाम में देखोगे, मेंस एग्जामिनेशन में, देन यू विल सी कि दिस इज अ ब्लड रिलेशन पजल। तो ब्लड रिलेशन पजल का ही एक फियर होता है ना, अमॉन्ग एस्पिरेंट्स, कि इसको हार्ड होगा आपका, बट दिस इज नॉट दैट हार्ड। ऑल्सो जो आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि दिस पजल इज हार्ड, दैट इज दिस स्टेटमेंट, है ना, कि मोर देन 4 days एंड लेस देन 8 days। सो देयर इज अ रेंज। ओके, सो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, आप डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड इफ यू आर एबल टू लाइक लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द नंबर्स, देन दिस पजल विल बिकम वेरी इजी। ओके, सो मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, इसीलिए मैंने इस पजल को सेलेक्ट किया। तो इसको अच्छे से देखिएगा, जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें ध्यान से रखिएगा और सोचिएगा उसके बारे में खुद से कि वो कैसे आप एग्जाम में टाइम में जल्दी से सोच पाओगे। सो रीड करते हैं एंड मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूँ, देखेंगे कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। सो 4 मैरिड कपल्स वेंट टू बुक रीडिंग सेशन इंडिविजुअली ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम ईयर। ओके, सो 4 मैरिड कपल्स हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 8 एंड दे आर गोइंग ऑन 8 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम ईयर। अच्छा, the number of days between the date of 2 person going for the session immediately before or immediately after is more than 4 days but less than 8 days. Okay, so this is less. So क्या बोल रहे हैं कि अगर हम देखें तो देर आर टोटल 8 person who will be attending different sessions, है ना, सेशन अटेंड करेंगे। लेकिन जैसे मान लो कि अगर 2 person में से 1 person A है और A के जस्ट बाद अगर B जाता है, या फिर मान लो अगर A यहाँ पे है और A के यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि A के जस्ट बाद जा रहा है, बट इट कैन हैपन लाइक दिस ऑल्सो कि A के जस्ट पहले क्या हो, B गया हो। देन दे आर सेइंग कि बिटवीन एनी 2 consecutive person who have like visited the book reading session, gap between those 2 person has to be what, more than 4 days. ओके, 4 दिन से ज्यादा होना चाहिए इनके बीच में एंड लेस देन 8 days. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज? दे आर सेइंग कि इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना होना चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 4. सो ग्रेटर देन 4 मीन्स द पॉसिबिलिटी कैन बी 5, 6 और 7, right? These are the 3 possibilities because they are saying has to be greater than 4 days. 4 दिन से ज़्यादा होना पड़ेगा, 8 दिन से कम होना पड़ेगा। तो डेसिमल वाले तो डेज हम लेंगे नहीं, हम लोग इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, दैट इज 5, 6 और 7. ओके, और वैसे ही क्या होगा, अगर इमीडिएटली अबव भी गया है तब भी आपके पास अगर कोई भी इमीडिएटली बिलो या फिर इमीडिएटली अबव होता है, उनके बीच में गैप कितना होगा, 5, 6 या 7 डेज का गैप पॉसिबल होगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव टू चेक व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर लाइक नंबर ऑफ डेज या फिर पर्टिकुलर डेट निकालना चाहते हैं बिटवीन 2 पर्सन हु आर लाइक गोइंग टू द रीडिंग सेशन कॉन्सिक्यूटिवली। अगर वो आपका इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो बोलता है तो उनके बीच में मिनिमम 5 डेज का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम 7 डेज का गैप हो सकता है। ये मेरे को पहले लाइन यहाँ से यहाँ तक समझ आता है। उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ y वेंट इमीडिएटली बिफोर z, so for example z is here, y is going immediately before z. okay, immediately before है तो so I can say the minimum number of days can be 5, 6 हो सकता है या फिर 7 days का गैप हो सकता है। this is your gap, है ना। and then they are saying कि if y went on for example 1st March, अगर y आपका 1st March पे जाता है, ठीक है, so आप मिनिमम 5 दिन का गैप लोगे तो क्या होगा, 7th March को क्या हो सकता है, z जा सकता है। 6 डेज का अगर गैप लोगे तो दिस कैन बी 8th March, और अगर 7 डेज का गैप लोगे तो दिस विल बी 9th March, है ना। और वही चीज आपको देखो यहाँ पे बोला कि देन आपका z जो है वो कौन से दिन में जाएगा, तो 7, 8 और 9th March में। ठीक है, तो ये अगर हमें नहीं भी एग्जांपल देता देन ऑल्सो हमें इतना तो समझ आना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 पर्सन हु आर लाइक इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर की अगर बात हो रही है तो उनके बीच में 5, 6 और 7 डेज का गैप होगा। सो इफ फॉर एग्जाम्पल y इज ऑन 1st March, 1st March में अगर है तो देखो ऐसे देखो, 2nd March आएगा, 3rd March आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, तो 5 डेज हो गया मिनिमम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, 7th March को जेड जा सकता है।
तो ये 5 दिन का गैप था तो 7 मार्च आया। 6 डेज़ का क्या होगा तो 8th मार्च हो जाएगा और 7 डेज़ का होगा तो 9th मार्च हो जाएगा। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ कि जेड के लिए 3 पॉसिबिलिटी रहेगी। 7th भी हो सकता है, 8th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आया होगा एंड दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द पजल। नाउ उसके बाद देखो यहाँ पे एक और चीज बोलिए कि नो टू पर्सन वेंट ऑन द सेम डे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डे 26 नवंबर, 26 नवंबर को ओनली वन पर्सन कैन गो, नो टू पर्सन विल बी लाइक गोइंग टू द सेशन ऑन लाइक सेम डे में 2 पर्सन नहीं जा सकते। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई कि ए वेंट बिफोर लाइक के स्पाउस, है ना, इस तरह से दिया गया। सो ये चीज को मैं रफ कर देता हूँ बिकॉज ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द पजल। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बना लिया है बिकॉज देयर आर टोटल 8 पर्सन, सो द पर्सन विल बी कमिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई पहला आएगा, देन सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे वो पर्सन लिखेंगे, स्पाउस की जगह पे उनका हस्बैंड या फिर जो भी वाइफ होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और डेट यहाँ पे लिखेंगे। एंड सिंस हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, सिंस दिस इज द मेंस लेवल पजल, सो आई हैव टेकन अनदर पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ इसको रीड करते हैं। इफ आई विल बी एबल टू यूज एनी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए वेंट इमीडिएटली बिफोर के स्पाउस। नाउ इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि वाई यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, वाई एंड एक्स आर मैरिड बिकॉज दे आर स्पाउस ऑफ ईच अदर। अच्छा, और मैं हमेशा स्पाउस वाला लिखूँ, मतलब अगर मैं जैसे कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिफोर के स्पाउस, सो आई विल राइट के हियर एंड ए विल बी हियर लाइक दिस, क्योंकि आपको क्या बोला कि ए वेंट इमीडिएटली बिफोर के स्पाउस। सो के का जो स्पाउस होगा, के का स्पाउस कौन होगा, ये होगा, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, स्पाउस का डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा और किसका स्पाउस है वो यहाँ पे लिखेंगे। सो के अगर यहाँ पे है तो के का स्पाउस यहाँ पे होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला जो पर्सन है वो कौन सा है, ए है। इस तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें तो आपका देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, के कैन बी एवरीवेयर लाइक, है ना। अभी आपके पास टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि के है, के का स्पाउस है आपके पास, स्पाउस एसपी लिख देता हूँ। इसके जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से ए देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज माई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन वेंट इन बिटवीन ई एंड हिज स्पाउस। सो ई और ई के स्पाउस के बीच में क्या होता है, 3 लोग होते हैं इस तरह से, ठीक है, ई स्पाउस एंड ई वेंट बिफोर हिज स्पाउस। तो इस तरह से है आपका, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों आपके हो सकते थे, इंटरचेंज कर सकते थे। डी वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज स्पाउस। सो डी का जो स्पाउस होता है उससे पहले इमीडिएटली बिफोर बोला गया, तो दिस इज द अरेंजमेंट। अगेन के वेंट ऑन 30th नवंबर। सो के का कंफर्म हो गया है कि 30th नवंबर को जा रहा है वो। अगेन एम एंड पी स्पाउस वेंट ऑन द सेम डेट ऑन कॉन्सिक्यूटिव मंथ। नाउ देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि नो 2 पर्सन वेंट ऑन द सेम डे। सेम डे में नहीं जा सकते, मतलब 26 नवंबर, जैसे अगर मान लो कि 30 नवंबर है तो 30 नवंबर को के साथ और कोई नहीं जा सकता, बट दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग ऑन द सेम डेट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मंथ। सो दिस इज डिफरेंट डेट, जैसे 26 नवंबर एंड 26 आपका अक्टूबर, तो इस तरह से होगा, डेट विल बी सेम, द मंथ विल बी कॉन्सिक्यूटिव। सो उसमें एम और पी जाते हैं, तो इस चीज को हम लोग लिखते नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगेन 2 पर्सन वेंट इन बिटवीन पी एंड हिज स्पाउस, ठीक है, एंड पी वेंट बिफोर हिज स्पाउस। सो पी है, 2 पर्सन है और उसका पी का स्पाउस हो गया यहाँ पे, और क्या बोला कि पी वेंट बिफोर, सो दिस इज लाइक दिस। अच्छा, देयर वर 15 डेज इन बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में क्या होता है, 15 डेज होता है ना। देखो अभी तक हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन आया था कि द नंबर ऑफ पर्सन लाइंग बिटवीन ई एंड ई स्पाउस इज 3, यहाँ पे 2 बोल दिया, यहाँ पे इमीडिएटली बोल दिया, है ना। हियर दे आर मेंशनिंग कि नंबर ऑफ लाइक डेज बिटवीन टी एंड आर इज हाउ मच, दे आर सेइंग कि 15, ओके। और क्या बोला कि आर वेंट इमीडिएटली आफ्टर टी स्पाउस, ठीक है, टी स्पाउस के जस्ट बाद आपका क्या आ जाता है, आर जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टी का जो स्पाउस होगा उसके जस्ट बाद क्या होगा, आर जाएगा, इस तरह से होगा। नाउ इस चीज पे मैं थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ से देयर विल बी पॉसिबिलिटीज, राइट। आपके पास क्या है कि मिनिमम डेज बिटवीन एनी 2 पर्सन कैन बी 5, 6 और 7, ओके। नाउ थिंक, अगर मैं बोलता हूँ कि T इज हियर फॉर एग्जाम्पल एंड R इज हियर एंड दे कैन स्विच देयर पोजीशंस आल्सो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर T यहाँ पे है, R यहाँ पे है, आप बोल रहे हो कि इनके बीच में गैप कितना है, 15 डेज का गैप है। 15 डेज का गैप कैसे आ सकता है कि एक इनके बीच में एक पर्सन हो जाए, एक पर्सन अगर है तो इनके बीच में 7 डेज का गैप हो, इनके बीच में 7 डेज का गैप हो, और ये एक पर्सन होगा ना तो इसका भी तो कोई एक डेट आएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मान लो 1 तारीख बोलता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 9th को होगा, ठीक है, क्योंकि 7 डेज का गैप करोगे तो 8 तक तो पहुंच गए। सो दिस इज द 9th पर्सन, देन 7 डेज का और गैप आएगा, देन ये पर्सन आएगा, है ना। सो हमेशा क्या होगा, अगर मुझे 15 का गैप रखना है तो अगर मैं एक पॉसिबिलिटी लेता हूं कि टी और आर के बीच में देयर इज ओनली 1 पर्सन,
दिस इज माई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि अगर एक पर्सन है यहाँ पे तो इस 15 को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 7 का एक गैप ले लो, दूसरे पर्सन के बीच में भी 7 का गैप ले लो, और इस पर्सन का भी तो कोई डेट होगा ना, सो वो भी अब 1 हो जाएगा। सो दिस वे यू विल गेट 15। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि लाइक बिटवीन टी एंड आर एक ही पर्सन है, लेकिन होने के लिए दो भी पर्सन हो सकता है। तो देख लेते हैं कि दो पर्सन हम ले सकते हैं कि नहीं। अगर टी यहाँ पे होगा और ये इंटरचेंज भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर दो पर्सन लेते हैं कि वन ऑफ द पर्सन इज हियर एंड द अदर पर्सन इज हियर फॉर एग्जांपल, एंड देन आर इज कमिंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनके बीच में क्या है, 15 डेज का गैप है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब तो मैं 7 नहीं ले सकता, यहाँ पे कम लेना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जांपल द मिनिमम नंबर 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, प्लस ये 1 हो जाएगा तो 6 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये प्लस 1 भी होगा तो प्लस 1 कर दो तो 7 ऑलरेडी हो चुका है। 7 में मुझे 8 डालना है और दो पर्सन है, मिनिमम ये 5 होगा और मिनिमम ये भी 5 होगा, सो 10 होगा ना। आई टी और आर के बीच में कभी भी दो पर्सन हो ही नहीं सकते। यहां से मुझे क्या पता चला कि ओनली टी और आर के बीच में एक ही पर्सन हो सकता है अगर उनके बीच में 15 डेज का गैप है। क्योंकि दो अगर ले लोगे ना आप, यहाँ पे अगर दो ले लेते हो, यहाँ पे भी एक पर्सन ले लेते हो, तो मिनिमम भी अगर आप लोगे तो 5 भी लोगे ना, तो इसी से 15 हो जाएगा। बट दिस पर्सन विल ऑल्सो भी हैविंग एक पर्टिकुलर डेट होगा ना, इसका भी एक पर्टिकुलर डेट होगा। सो मिनिमम अगर आपके पास टी और आर है और उसके बीच में अगर आप दो पर्सन रखना चाहते हो, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट यू विल रिक्वायर इज 17 डेज। बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी मिनिमम लेते हो, यहाँ पे भी मिनिमम लेते हो, तो यहाँ पे भी मिनिमम लोगे तो 5 5 5 15 तो हो गया, प्लस दिस इसका इस पर्सन का भी तो कोई एक डेट होगा ना जिसमें ये विजिट करने जाएगा। ये भी पर्सन जो है कोई एक डेट में विजिट करने जाएगा। सो हाउ मेनी डेट आर देयर इन बिटवीन टी एंड आर? 17 डेज हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन से कि ये जो 15 देख के मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इनके बीच में एक पर्सन होगा एंड द अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस। क्लियर हो गया? सो ये चीज आपको, देखो मैंने आपको समझाया, बट आप जैसे ही रीड करोगे ना तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। खुद ही आप बना के देख लो इसमें, ठीक है, कि कैसे कैसे आ सकता है। 5 5 5 करके तो आ नहीं सकता, तो 7 7 करके आएगा। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो टाइम लगा, बट एग्जाम में ये माइंड में आपका हो जाना चाहिए। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट वाले पे पढ़ता हूँ, बट उससे पहले इसको रफ कर देता हूँ। गिव मी 1 सेकंड। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बिटवीन टी एंड आर आपके पास टोटल 7 पर्सन रहेंगे एंड द अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस, कि 7 + 7 + 1 करके आपका होगा ना। उसके बाद वहां पे क्या बोल रहे हैं कि देयर वर 15 डेज इन बिटवीन पी एंड के स्पाउस। द सेम थिंग विल हैपन नाउ, कि पी आपके पास यहाँ पे है, के का स्पाउस यहाँ पे है, इनके बीच में अगर 15 डेज का गैप है, द अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस एंड देयर विल बी 1 पर्सन। ठीक है, ये चीज आपको पहले से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि देयर वर 12 डेज इन बिटवीन ए स्पाउस एंड ई। ओके, सो ए स्पाउस है आपके पास यहाँ पे एंड ई है, इनके बीच में क्या है, 12 डेज का गैप है। सो क्या हो सकता है, हमने देखा था कि अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 रख लेते हो दो के बीच में, तो 17 डेज आपको चाहिए होंगे। तो ये तो 12 है, तो 2 पर्सन तो हो नहीं सकते, सो एक पर्सन होगा। ठीक है, इनके बीच में अगर एक पर्सन है तो क्या क्या हो सकता है? देखो, अगर इनके बीच में मैं एक पर्सन बोल रहा हूं तो यू आर सेइंग कि टोटल आपका क्या है, 12 है। सो 5 ले लो, ये 6 हो जाएगा, प्लस 1 इज 12, राइट? और यू कैन से कि दिस विल बी 6, दिस विल बी 5, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो इनके बीच में भी क्या होगा, एक ही पर्सन होगा। ओके, और एक ही पर्सन होगा, और उनके बीच में जो आपका गैप है, पहले यहाँ पे 7 7 करके चल रहा था, यहाँ पे 5 6 हो सकता है या फिर 6 5 हो सकता है। क्लियर? देन दे आर सेइंग कि देयर वर 7 डेज इन बिटवीन ई स्पाउस एंड द वन हु वेंट इमीडिएटली आफ्टर हर। सो ई का स्पाउस, ओके, और उसके बाद जो इमीडिएटली जाता है, इनके बीच में क्या है, 7 डेज का गैप है। सो इनके बीच में क्या होगा, कोई भी पर्सन नहीं होगा, राइट? क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर हर बोला हुआ है। नाउ पी वेंट आफ्टर ई। सो पी जो है वो क्या होता है, ई के बाद जाता है। एंड नोबडी वेंट ऑन 25th अक्टूबर। सो 25th अक्टूबर को कोई नहीं जाता है। एंड फाइनली ई स्पाउस वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू गो टू द सेशन। सो 8th में क्या होगा, ई स्पाउस नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ई इज नॉट पॉसिबल हियर। नाउ ये आपका लास्ट सेंटेंस था। हमने जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थे सारी चीजें पढ़ ली। द ओनली थिंग दैट आई हैव नॉट रिटन इज दिस, कि एम एंड पी स्पाउस जो है वो आपका सेम डेट में होता है, कॉन्सिक्यूटिव मंथ में। इसको हम लोग याद रखते हैं, विल ट्राई टू यूज इट जब आपके पास टाइम आएगा। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके हेल्प से मुझे क्या करना है, फिल करना है। सो द ऑब्वियस थिंग जिससे आप स्टार्ट करना चाहोगे दैट विल बी ई। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ ई के बारे में, क्योंकि ई और ई स्पाउस के बीच में 3 का गैप है, मैक्सिमम का गैप है यहाँ पे। फिर ई के बाद आप पी को रिलेट कर सकते हो, पी से आप के स्पाउस को, पी स्पाउस को, है ना, और ए से ई से आप क्या कर सकते हो, ए स्पाउस को भी रिलेट कर सकते हो, और ए से फिर आप के स्पाउस को भी कर सकते हो। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ई आपका होना चाहिए। और मैं ई को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ई स्पाउस का एक पॉसिबिलिटी मुझे पता है कि ई यहाँ नहीं हो सकता। सो एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, ई के स्पाउस को यहाँ ले लेता हूँ। ई का स्पाउस अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3 ई विल बी हियर, राइट?
अब ये बात समझ आ रही है ना कि ई का स्पाउस लिख रहा हूँ, मतलब ये किसी का स्पाउस है, तो यहाँ पे उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से होगा। सो इनके बीच में 3 का गैप है। अब आप समझिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ई के नीचे पी है, ऑल्सो ई और ए स्पाउस के बीच में क्या है, 1 का गैप है। सो मैं दोनों सारी पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ और कैसे आप जल्दी जल्दी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। पेंसिल से आप लोग एग्जाम में करना, मेंस एग्जामिनेशन में जब भी आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो पहला पॉसिबिलिटी आप पेंसिल से कीजिए, जिससे कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपको बार बार बनाना ना पड़े, बिकॉज स्पेस भी कम होगा और टाइम भी कम होगा। सो अगर ई यहाँ पे है तो 1 का गैप के बाद क्या होना चाहिए, ए स्पाउस होना चाहिए। तो ए स्पाउस आइदर यहाँ हो सकता है या फिर इस केस में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे होगा, देन यू कैन से कि ए विल बी हियर। ठीक है, ये बोल सकते हैं। नाउ लेट्स चेक कि ई के नीचे क्या है, पी है। ई के नीचे पी, क्या इमीडिएटली पी आ सकता है? पी यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता समझना। अगर पी यहाँ पे होगा तो 2 गैप के बाद क्या होगा, यहाँ पे पी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पी आना चाहिए ना, बिकॉज आप क्या बोल रहे हो कि पी और पी स्पाउस के बीच में 2 का गैप है और पी ऊपर होता है, पी स्पाउस इज like below. So if I take P here, then this will be P spouse, and this means what कि E and P are married. अगर E और P मैरिड होंगे तो E और P यहाँ पे आना चाहिए, अगर P यहाँ पे होगा तो E यहाँ आना चाहिए था, लेकिन E यहाँ पे दिख रहा है इसीलिए P यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि E and P आर नॉट मैरिड। ओके, सो ये चीज़ आपका चला गया। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी P की, तो P कैन बी हियर। ठीक है, अगर मैं P को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 यहाँ P का स्पाउस हो जाएगा, सो P विल बी हियर, दिस इज P स्पाउस। ये पॉसिबिलिटी आपको दिखती है। नाउ ऑल्सो आई नो कि P और K स्पाउस के बीच में क्या होता है, 1 का गैप होता है। ठीक है, सो P अगर यहाँ पे है तो 1 2 का 1 का गैप करोगे तो K स्पाउस यहाँ हो सकता है, 1 का गैप करोगे तो K का स्पाउस यहाँ पे। ठीक है, नाउ थिंक K का स्पाउस यहाँ ले रहा हूँ, तो ये अगर K है तो यू आर सेइंग कि E एंड K आर मैरिड। ठीक है, सो E एंड K अगर मैरिड होगा तो K को तो यहाँ होना चाहिए था, के को तो यहाँ होना चाहिए था ना, क्योंकि के ई यहाँ पे है तो ई से मैरिड के होना चाहिए था। सो इस केस में आई कैन नॉट से कि के विल बी हियर, के हैज टू बी हियर। ये बात समझ आती है। अच्छा, इस वाले केस की अब बात कर लेते हैं। और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। देखो मैंने यहाँ पे ई को लिया और यहाँ पे ई को लिया है, लेकिन ई इस वाले पोजीशन पे और ई यहाँ पे हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, बट इस केस में हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अच्छा, सेकंड वाली केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या चीजें हैं कि E यहाँ पे था, E यहाँ पे था, A यहाँ पे था। मैंने आपको बता दिया कि P यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, बिकॉज P का स्पाउस ये हो जाएगा, P एंड E आर नॉट स्पाउस ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो चीज़ हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी कि P को यहाँ ले लो, P अगर यहाँ लोगे तो P का स्पाउस यहाँ पे आ जाएगा। यू आर सेइंग कि P एंड A आर मैरिड, सो A विल बी हियर। नाउ अगर A यहाँ पे आ गया तो A के नीचे तो K स्पाउस आना चाहिए था, नॉट पॉसिबल। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल कि A स्पाउस आपका क्या आ जाए, नीचे आ जाए। E जब मैं यहाँ पे लेता हूँ, E जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो A को यहाँ आना पड़ेगा, A यहाँ नहीं आ सकता। सो ये पॉसिबिलिटी में यही आपकी ट्रू लग रही है मुझे। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि E यहाँ पे हो जाए और E यहाँ पे हो जाए, वो मैं आपको पॉसिबिलिटी समझाता हूँ, बिकॉज वो सारी भी पॉसिबिलिटीज हैं, हमें चेक करना होगा और उसको जल्दी जल्दी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। मैं बताता हूँ, दूसरे पेन से बताता हूँ। नाउ देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि E को आप यहाँ पे लोगे, देन E यहाँ पे आएगा। ओके, A और E स्पाउस के बीच में 1 का गैप होता है, तो A ऊपर तो नहीं होगा, सो A हैज टू कम हियर। ठीक है, सो इस केस में ये तीनों तो फिक्स है। नाउ लेट्स चेक P को कहाँ रखेंगे, तो P यहाँ पे तो नहीं हो सकता। P को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो P एंड A आर मैरिड। ओके, अच्छा, P अगर यहाँ पे तो P का स्पाउस यहाँ पे होगा तो A हैज टू कम हियर। ठीक है, इन दैट केस यू विल से कि अगर A यहाँ पे तो K का स्पाउस, तो K हैज टू कम हियर। नाउ K स्पाउस और P के बीच में तो 1 पर्सन का ही गैप होता था, P यहाँ पे है, K का स्पाउस यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में आपका P यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये और ये तो करेक्ट था, P को मैंने यहाँ पे प्लेस करके देखा था, P और P यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि P को हम लोग थोड़ा नीचे ले लें। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सब आप बहुत जल्दी जल्दी इसको एलिमिनेट कर सकते हो, सोचो इसके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर मैं P को नीचे लेता हूँ कि P यहाँ पे है और P का स्पाउस फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए P और K स्पाउस के बीच में क्या है, 1 पर्सन का गैप होता है। P अगर यहाँ पे है तो K स्पाउस यहाँ हो सकता है या फिर K स्पाउस यहाँ पे हो सकता है। K स्पाउस यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि K स्पाउस अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो उसके ऊपर क्या होता है, A होता है, यहाँ तो E है, सो K का स्पाउस क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, K स्पाउस और P के बीच में मैंने 1 का गैप कर दिया है। नाउ A यहाँ पे आ जाएगा। सो यू आर सेइंग कि A एंड E आर मैरिड, तो E अगर यहाँ पे तो A को यहाँ आना चाहिए था ना, A तो यहाँ पे है। सो ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, एलिमिनेट हो गई, क्योंकि और P तो नीचे जा नहीं सकता। सो लास्ट जो आपकी पॉसिबिलिटी बच गई वो क्या होगी कि E यहाँ पे हो जाए या फिर E यहाँ पे हो जाए। इसको भी मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, इसको भी आप तुरंत ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। सो लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि E को यहाँ ले लो। ठीक है, देन 1 2 3 E आपका यहाँ पे आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, A को यहाँ आना पड़ेगा, ये भी कंफर्म है हमारे पास। नाउ P यहाँ पे नहीं आ सकता था, अगर मैं P को यहाँ ले लेता हूँ तो P एंड A आर मैरिड, तो 2 पर्सन का गैप के बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ A आ जाएगा।
क्योंकि पी एन ए आर मैरिड तो ए एन पी आ जाएगा, अगर ए यहाँ पे तो के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पी और के स्पाउस के बीच में एक का गैप होता है, यहाँ तो ज़्यादा हो गया, इसीलिए पी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ को हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट इज कि पी को यहाँ लेते हैं तो पी का स्पाउस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए पी अगर यहाँ पे है तो के का स्पाउस इधर यहाँ हो सकता है, बिकॉज एक का गैप है ना। पी अगर यहाँ पे तो के को अगर यहाँ लोगे तो के से ए यहाँ होना चाहिए था, यहाँ तो ई है, नॉट पॉसिबल। 1 2 अगर मैं के को यहाँ ले लेता हूँ तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि के स्पाउस के जस्ट ऊपर ए होता है। सो के अगर यहाँ पे तो ए यहाँ पे, तो मतलब ए और ई मैरिड है, लेकिन यहाँ तो ए और ई मैरिड नहीं दिख रहा, क्योंकि ई अगर यहाँ था तो ए यहाँ होना चाहिए था। सो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बची कि ये तो सब तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, लास्ट में आप पी को यहाँ लोगे तो यू आर इनडायरेक्टली सेइंग कि पी एंड ई आर मैरिड। ओके, सो ई पी को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन पी का स्पाउस तो क्या होता है, नीचे होता है ना, पी का स्पाउस ऊपर नहीं हो सकता। सो सारी पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट होगी। द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दिस। इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो मैं इसको हटा के आपको आगे बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यहाँ पे अगर ई और के आपके मैरिड थे तो यहाँ पे भी के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा के अगर यहाँ पे है तो ए को यहाँ आना पड़ेगा। सो ए यहाँ पे आ गया। सो हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ कर ली, दिस हैज़ बिन यूज्ड। जस्ट मेरे को नंबर ऑफ पर्स, ये जो डेज है उसको देखना है। ई और पी को भी हमने देख लिया, टी और आर को हम लोग देखेंगे। ए और के का स्पाउस ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा E3 स्पाउस हो चुका है, पी और पी स्पाउस में 2 का गैप है वो भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, जस्ट हमें डेज का देखना है। ई स्पाउस और जो नेक्स्ट पर्सन है उसके बीच में 7 डेज का गैप होता है, तो ये आपका ई स्पाउस है, तो इन दोनों के बीच में 7 डेज का गैप है, ये तो हम लोग कर लेंगे। सो नेक्स्ट आप क्या यूज़ करोगे, तो देखो टी और आर है, लेकिन टी ऊपर है या आर ऊपर है ये मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन इसका आइडिया है मुझे कि डी जो होता है वो क्या होता है, डी स्पाउस के जस्ट ऊपर होता है, तो ये दोनों आपके एक तरह से इस तरह से दिखेंगे। सो वेयर इज अ पॉसिबिलिटी, डी को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे तो डी का स्पाउस यहाँ पे आ सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी 2 है। डी अगर मैं यहाँ लेता हूँ, डी अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे कि डी का स्पाउस ये है, तो पी और डी मैरिड है तो डी को फिर यहाँ आना पड़ेगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। सो डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी को यहाँ अगर लोगे तो डी का स्पाउस यहाँ आना चाहिए। सो यू आर सेइंग कि इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हो कि यहाँ डी आएगा, लेकिन ई तो आपका के से मैरिड है, सो डी यहाँ पे भी नहीं होगा और डी यहाँ पे भी नहीं होगा। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि डी हैज़ टू कम हियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी ट्रू हो गई। सो इसको भी हमने यूज़ कर लिया। आर के जस्ट ऊपर क्या होता है, टी का स्पाउस होता है, तो कहाँ रखेंगे, द ओनली पॉसिबिलिटी कि अगर आप यहाँ पे आर रखोगे तो ये टी का स्पाउस होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ अगर आर रखते हो तो ये टी का स्पाउस हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। यहाँ आर रखोगे तो यहाँ टी का स्पाउस नहीं हो सकता, सो आर हैज़ टू कम हियर, टी हैज़ टू कम हियर। नाउ पी एंड टी आर मैरिड, सो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास आर बचा हुआ है और यहाँ पे एक पर्सन कौन सा बचा, एम, राइट, क्योंकि एम के बारे में भी है हमारे पास। सो एम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एम और आर बचा हुआ है यहाँ पे भी, तो ये आर हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। सो सारे पर्सन मुझे स्पाउस जो थे वो पता चल चुके हैं। अब मैं आपको डेट जल्दी से बताता हूँ। तो डेट के लिए देखो के बोला गया था कि के 30 नवंबर को है, सो दिस इज 30th नवंबर। ओके, सो अगर ये 30th नवंबर को है तो नवंबर में 30 दिन ही होते हैं। सो 7 दिन के बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे आएगा, तो कौन सा आएगा, 8 दिसंबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो देखो हमारे पास टी और आर के बीच में क्या था कि 15 डेज का गैप है और एक ही पर्सन था, तो टी आपका यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो 15 डेज का गैप। तो देखो ऑलरेडी 7 डेज ये हो चुका है, ये इसको मिलाओगे तो 8 डेज हो जाएगा। सो यहाँ से और मुझे कितना चाहिए, 7 डेज का गैप चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 22 नवंबर। सो दिस इज 22 नवंबर। ऑल्सो आई नो कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि एम और पी का स्पाउस जो है ना वो सेम डेट पे जाता है, कॉन्सिक्यूटिव मंथ के। सो पी का स्पाउस अगर 8 दिसंबर को जा रहा है तो एम किस पे जाएगा, आपका 8 नवंबर पे जाएगा। सो दिस इज 8 नवंबर। ठीक है, सो इसको भी हमने पूरी तरीके से यूज़ कर लिया, ये सब तो यूज़ हो ही चुका है। ठीक है, ऑल्सो ये 7 डेज इसको भी देख लिया हमने। पी और के स्पाउस के बारे में देखते हैं। तो पी यहाँ पे है और के का स्पाउस यहाँ पे है, इनके बीच में 7 का गैप होना चाहिए था। पी यहाँ पे, के यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे 7 डेज का गैप और यहाँ पे भी 7 डेज का गैप होगा, तभी आप पी और के बीच में टोटल कितना बोलोगे कि 15 डेज का गैप है। सो 7 अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 डेज करोगे तो 8 है तो कितना हो जाएगा, 16 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ए स्पाउस और ई के बीच में क्या है, 12 डेज का गैप था। ठीक है, सो देखो अगर ई यहाँ पे है, दिस इज 31, तो 12 डेज का गैप अगर करोगे तो आपको ए का स्पाउस का मिलेगा, सो दैट हैज टू बी व्हाट, 18 अक्टूबर। सो ये 18 अक्टूबर हो गया। नाउ लास्टली अगर आप देखोगे तो ए और ये जो बीच वाला पर्सन है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पर्सन था उसके बीच में गैप क्या हो सकता है, 5 या तो 6। तो फिर इसके बीच में कितना होना पड़ेगा, 6 5 होना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 होगा तो ये 6 होता था और इसके बीच में 1 दे देंगे तो 12 का गैप हो जाता है। सो अगर मैं 18 में 5 देता हूँ तो 24 होता है। ठीक है, और अगर 6 दोगे तो 25 होता है, लेकिन 25 अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता। सो 25 अक्टूबर नहीं होगा, सो दिस हैज टू बी 24 अक्टूबर। सो इनके बीच में क्या होगा, 5 दिन का गैप और इसके बीच में 6 दिन का गैप हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है,
तो जिसमें हमें सारे पर्सन का डेट भी पता चल गया और स्पाउसेस का भी आइडिया लग चुका है। ठीक है, सो ये पजल आपको लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, बट अगर आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से करोगे, और यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको मैंने दी थी, सो कुछ पॉसिबिलिटीज तो डेफिनेटली आपकी कम होगी, वहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और नहीं भी होगा तो जो हमने पॉसिबिलिटीज़ आपके एलिमिनेट की वो आप कर सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्स्ट्रा इतना ही है। इस चीज़ को जस्ट आप यूज़ करोगे, और देखो ना, हर एक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ई आपका ई स्पाउस से आप एक बार अगर एक पॉसिबिलिटी में यूज़ कर लेते हो ना, तो वो याद हो जाता है कि कैसे मुझे यूज़ करना है, फिर बाकी सारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। और ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह का ऑलरेडी आ चुका है, और ये जो गैप वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सो ये थोड़ा सा नया था, मे बी आप लोगों ने नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको सोचना किस तरह से। जैसे ही आप ये 15% ये सब देखा करो ना, तो यहीं से आप जो है माइंड में सोचा करो कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। सो आई थिंक जो भी मैंने आपको पजल बताया ये आपको समझ आया होगा, और लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।